हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और थर्ड पार्टी रीडिंग। तो व्यूवर्स ये रीडिंग उन लोगों को ही देखनी है जिनको पता हो कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, क्योंकि हम यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी अगर आपके कनेक्शन में आपको पता है थर्ड पार्टी है, तो उनके साथ में आपके जो पर्सन है उनका संबंध, उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, सिचुएशन कैसी चल रही है, इसको हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है व्यूवर्स, ओके। और व्यूवर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनली पेड रीडिंग होती है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की सिचुएशन। सबसे पहले हम सिचुएशन देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बीच में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, we have a hangman, 9 of wands, 5 of cups, okay, नाइट ऑफ wands एंड द क्वीन ऑफ sword की एनर्जी है। ओके व्यूवर्स, तो देखिए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिश्ता व्यूवर्स इनका ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान या फिर जैसा एक रिश्ता होना चाहिए वैसा यहाँ पे नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी नज़र आ रही है, यानी कि डर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी ये पर्सन कर सकता है, हर्ट कर सकता है। ऑलरेडी हर्ट करा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है जिससे कि ये इस रिश्ते को बचाने की एनर्जी है, ठीक है। ऑलरेडी लॉस है, ऑलरेडी यहाँ पे रिग्रेट है, ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफेंड करा जा रहा है। यहाँ पे फिर भी यही कोशिश की जा रही है कि कैसे ना कैसे सिचुएशन को या तो कंट्रोल कर लिया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो अपने आप को एक मजबूत इंसान बना सके, ठीक है, ताकि वो ऐसी सिचुएशन से फाइट कर सके। व्यूवर्स ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें व्यूवर्स ऐसी हैं जो दर बाय दर, कहते हैं ना, परत बाय परत चीज़ें खुलती चली जा रही हैं, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं, जैसे जैसे सिचुएशन और क्लियरिटी से समझ में आ रही है, तो अब इस रिश्ते में जो लव था, जो एक दूसरे को लेके बॉन्ड था, ठीक है, जो एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स थी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऐसे ही एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, या फिर ये पर्सन मतलब जैसा एक इंसान दूसरे इंसान से यहाँ पे कह रहा है जस्ट उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्क बिल्कुल नहीं हो रहा, उसके जस्ट अपोजिट वर्क हो रहा है। जैसे कि ये आप मान सकते हैं कि जैसा कहा जा रहा है इंसान उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अपनी मनमर्जी चलाना, अपने हिसाब से काम करना, फीलिंग लाइक कि एक गुस्सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे व्यूवर्स यहाँ पे कहा जा सकता है एक अग्रेशन है, एक पैशन है, एक जुनून है, एक गुस्सा है यहाँ पे कि जस्ट करना यही है, चाहे उसको कितना ही समझा लो, चाहे उसे कितना ही कुछ कह लो, लेकिन वो करेगा या करेगी अपने मन की, ठीक है। तो दोनों एनर्जी गाइज यहाँ पे, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है जो एक दूसरे को लेके मतलब इन दोनों में व्यूवर्स आप एक बात समझ सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं ना रिश्तों के अंदर, जैसे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, हमेशा बातचीत होती है तो वो अग्रेशन में बदल जाती है, वो बात का बतंगड़ बन जाता है, या फिर कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। बात शुरू होती है छोटे से पॉइंट से और वो बात का इशू यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो व्यूवर्स इनके रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल ऐसा ही होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये व्यूवर्स एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि यहाँ पे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी है, और इमोशनली हर्ट होने के साथ साथ वो फिर भी इंतज़ार में है, ऐसा कहा जा सकता है। इंतज़ार में व्यूवर्स कुछ हद तक है, क्या पता कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट ये कर सके, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। ऐसा भी व्यूवर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि अब मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, मैंने तो जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
ऐसी सिचुएशन में मैं किसकी मदद लूँ या फिर मैं क्या करूँ? तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इट्स काइंड ऑफ अ लॉस एनर्जी है। एक कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही हैं, बातचीत होना बंद हो चुकी है, अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे को लेके जो एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि ये कुछ सडन ही हो गया जैसे इनके रिलेशनशिप में। अब आके रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने वक्त रहते या तो कदम क्यों नहीं उठाए, या फिर मैंने वक्त रहते इस इंसान को क्यों नहीं पहचाना, या फिर अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा है वो मेरे पास रुक जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे है। आप समझ सकते हैं थर्ड पार्टी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ऐसे में अब देख लेते हैं दोनों पर्सन का एक दूसरे को लेके क्या एस्पेक्ट है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन का एस्पेक्ट थर्ड पार्टी को लेके देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का एस्पेक्ट क्या है। थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का एस्पेक्ट क्या है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड एंड द 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बॉटम एंड अप एनर्जी आती है। और थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन को लेके चलिए देखते हैं वो क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें थर्ड पार्टी की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स अगेन हमारे पास आता है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है। ठीक है, ओके व्यूअर्स। सो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके, ठीक है, जिस भी पर्सन से आपका जो रिश्ता है उसको लेके ये चाहती है कि ये जो पर्सन है आपका वो थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ते वैसे ही लेके चले जैसे वो लेके चल रहे थे, यानी कि लव, केयर, सपोर्ट, और वो उनके साथ में जुड़े रहें, उनको एक ऑफ़र दें। ठीक है, उनके साथ में या तो शादी अगर हो चुकी है तो शादी को कंटिन्यू रखें या उनके साथ में शादी वो इंसान करे। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे डिज़ायर है, यहाँ पे फीलिंग है, यहाँ पे वो नज़र आ रही है कि ये जर्नी मतलब आगे चलनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जो डिज़ायर है वो यहाँ पे पॉज में आ गई है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ है वो रुक गई है, बहुत ही स्लो ग्रोथ नज़र आ रही है। यानी कि ग्रोथ को लेके भी यहाँ पे टेंशन हो रही है, क्या ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। तो फीलिंग लाइक अ इमोशनल थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक इमोशनल नज़र आ रही है, और इमोशनल होने के साथ साथ अब वो प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोचना समझना पड़ रहा है कि अब ऐसी हालातों में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। राइट, अब आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे बात करते हैं तो यस, आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे मुझे हर्ट वाली एनर्जी मिलती है, यानी कि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे हो सकता है कि भाई जो थर्ड पार्टी है उसको ये हर्ट कर रहे हैं, या फिर इन दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो उनकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं आपके पर्सन की तरफ से, मे बी आपका रिश्ता हो सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती, जिसको मैंने बोला भी था कि सडन कुछ ऐसा हुआ है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे जो एस्पेक्ट नज़र आता है वो ये दिखाता है कि ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा पाने की यहाँ पे ख्वाहिश लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पे नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं यही देख सकती हूँ कि ये इस पर्सन का जो माइंड है वो थर्ड पार्टी की तरफ से हटा हुआ नज़र आ रहा है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे ये नहीं समझ पा रही है कि ये जो पर्सन है ये मुझसे दूरियाँ क्यों बना रहे हैं, या फिर मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहे हैं, इमोशनली क्यों हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे से ऐसा क्या हो गया कि ये जो पर्सन मेरी फीलिंग्स को यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मोर मतलब इमोशनल होने की जगह मोर देन प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल ये समवेयर किसी और के लिए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेके जो एनर्जी दिखाती है वो प्रैक्टिकल होना दिखाती है। ठीक है, यानी कि उनके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो प्रैक्टिकलिटी को शो करती है। ओके, तो व्यूअर्स ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जो आपके पर्सन है इनका आपको लेके क्या एस्पेक्ट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें अब मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का क्या है सोचना। प्लीज़ यूनिवर्स वो बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है।
ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आता है, एस ऑफ वैंड एंड दी, ओके 2 कार्ड आए हैं, सन एंड द 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। व्यूवर्स, आपके रिश्ते में ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं। अब आप ये सुनोगे तो मे बी कुछ लोग यकीन करोगे, कुछ लोग नहीं भी करोगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये आपके साथ में एक नई शुरुआत यहाँ पे चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ गई है ये प्रॉब्लम सबसे पहले ये सॉर्ट आउट हो जाए। ये इस रिश्ते को जैसे कि सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में आ गई हैं, जो भी मतलब वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके कनेक्शन पे ही नज़र आ रहा है। जैसे ये इस कनेक्शन को लेके होपफुल है, इस कनेक्शन को लेके आपके पर्सन खुश है, इस कनेक्शन से उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदें नज़र आ रही हैं जुड़ी हुई, जैसे कि वो सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं व्यूअर सिर्फ इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन जैसे अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, जैसे हमने भी यहाँ पे देखा था कि भाई थर्ड पार्टी यही देख रही है कि ये जो पर्सन अपनी मन मर्जी चला रहा है, ठीक है, मतलब मेरे जैसे मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ ये पर्सन मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये, तो ये यहाँ पे एफर्ट्स दिखा रहे हैं, वहाँ से एग्रेशन दिखा के यहाँ पे एफर्ट्स दिखा रहे हैं, जैसे कि सबके अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर सारे रूल ब्रेक कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो ये व्यूअर्स, इनका जो माइंडसेट है ना वो आपको लेके काफ़ी हद तक पॉजिटिव, और ऐसा नज़र आता है जैसे वो बस मुश्किलों में रहते हुए, परेशानियों में रहते हुए, सब कुछ झेलते हुए सिर्फ वो इस रिश्ते को लेके ही यहाँ पे डिज़ायर रखते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये कहूँगी कि इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो आपकी तरफ एक तरह से आना है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है, आपके ऊपर ध्यान देते हुए व्यूअर्स यहाँ पे ये उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी यहाँ पे खफा, नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, यानी उस थर्ड पार्टी को हो सकता है कि मालूम हो कि आप अपने पर्सन की लाइफ में हो, ठीक है, आपके पर्सन आप पे ध्यान दे रहे हैं, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर जैसा भी पर्पस हो व्यूअर्स, ये पर्पसफुल एनर्जी है, जैसे कि वो कुछ खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए व्यूअर्स, इनका जो सारा का सारा एक्सपेक्टेशन है, इनकी सारी जो उम्मीदें हैं वो इस कनेक्शन से जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि उनको पता है कि इस कनेक्शन से उनको बहुत कुछ मिल सकता है, या ये कनेक्शन उनको एक ऐसी लाइफ दे सकता है जो कि मतलब एक फ्रीडम वाली लाइफ हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा ही महसूस करें कि वो या तो उन पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं या उनको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में एक फ्रीडम चाहते हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगी सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए निकल के आई है, जो कि 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ से है। तो यही दिखाती है कि अब आपके रिश्ते में जो आपको मतलब आपके पर्सन का जो कमबैक है वो आपकी तरफ हो सकता है, और ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में ज़्यादा अच्छे से मतलब कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। मैं आपके लिए यहाँ से 2 कार्ड्स और लूँगी, ठीक है, देखते हैं 2 कार्ड्स और आपके लिए क्या लेके आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें इस रिश्ते के लिए, आप बताएं। ओके, वी हैव अ क्रिएशन एंड द कंप्लीशन। तो व्यूअर्स, आपके रिश्ते में मैं ये कहूँगी कि यस, आपके रिश्ते में यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि कंप्लीशन और क्रिएशन यहाँ पे ये दिखाता है कि कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में बदलेंगी अब, ठीक है, और ये बहुत रैपिडली होगा, बहुत तेज़ी से होता चला जाएगा। और आपके रिश्ते में व्यूअर्स एक ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर आपने सब कुछ खोया है ना, तो वहीं से आप सब कुछ पाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में दुख तकलीफ़ें वगैरह रही हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए, थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ते बेहतर निभाए, उनको ज़्यादा समझा, आपको नहीं समझा, ठीक है, आपने सारा पेन उस समय बर्दाश्त किया था, लेकिन अब बारी व्यूअर्स किसी और की है वो पेन को बर्दाश्त करने की। अब यहाँ पे क्या है, आपकी ज़िंदगी में एक नई क्रिएशन यानी नई सुबह होने वाली है। जैसा आप चाहोगे रिश्ता आपका वैसा बनता चला जाएगा। बस यहाँ पे थोड़े से क्या है, एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है, चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए यही मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। तो जो दर्द है, जो तकलीफ़ है व्यूअर्स, वो कैसे गई, वो कैसे जाएगी आपकी लाइफ से, वो आ जाएगी यहाँ पे सेल्फ वर्थ से, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ को समझें,
आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप अपने आप को ये ना समझें कि आपको कोई प्यार नहीं कर सकता या फिर आपको कभी प्यार नहीं मिल सकता या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को निकाल दें, क्योंकि ग्रिफ ही आपकी लाइफ से, वो दर्द, वो तकलीफ़ ही आपकी लाइफ से यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।